हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिडनाइट मास टीवी सीरीज का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा का सीरीज है। अब सीरीज का प्लॉट ऐसा है कि एक दिन चर्च में एक नया पादरी आ जाते हैं और उनके आने के बाद वहाँ पे कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाता है। सो पूरे कहानी जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो इसको IMDb की तरफ से 7.9 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले ही सीन में हम देखते हैं एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट करने वाला था रायली, और वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया और सामने वाली जो लड़की थी वो मारी गई। यहाँ पे रायली गॉड को प्रे कर रहा था कि इस चीज के लिए उसको माफी मिले, और यहाँ पे वो बहुत गिल्टी होता है। फिर नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाया जाता है कोर्ट सेशन और रायली को यहाँ पे जेल होता है, और जेल में हम देखते हैं रायली को वही लड़की का गोस्ट उसे हॉन्ट कर रही है। एक्चुअली में ऐसा नहीं था, लेकिन रायली को अपने गिल्ट की वजह से उसको ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा था। फिर हमें क्रॉकेट आइलैंड दिखाया जाता है जिसका पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 127 है। फिर हमें रायली के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। रायली के पिता का नाम था एड और उसका मदर का नाम था अनी, और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है वारेन। यहाँ पे हम देखते हैं इस एक्सीडेंट के बाद एड और वारेन ये लोग रायली को इतना पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अनी रायली को अपना घर लाना चाहती है। यहाँ पे कुछ साल बीत जाते हैं और रायली अभी जेल से छूटने वाला था। यहाँ पे वो मेनलैंड से इस आइलैंड पे आता है और अकेले ही एनी उसे रिसीव करने आई थी। फिर वारेन बाहर जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। एक का नाम होता है अली और उसके पापा पुलिस ऑफिसर थे इस जगह का शेरिफ, और दूसरे दोस्त का नाम होता है फ्लिन। तो फ्लिन यहाँ पे वारेन से बोलता है कि तुमने अली को क्यों बुलाया, उसका पापा पुलिस ऑफिसर है तो हम लोग फंस सकते हैं, क्योंकि ये लोग चुपके से एक आदमी से वीड लेते हैं और इन लोगों का आज रात को प्लान था बोट पे थोड़ा दूर जाने वाले हैं और वहाँ पे वीड और बियर पियेंगे। यहाँ पे हम लोग उनके और एक दोस्त को भी देख पाते हैं जिसका नाम होता है लीजा। लीजा भी उनके साथ पहले वहाँ पे जाती थी, लेकिन अभी वो व्हील चेयर पे है। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ये लोग बोट के जरिए कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे पार्टी करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पे हमें बहुत सारे बिल्लियों की आवाज सुनाई देता है, और वारेन जब वहाँ पे फ्लैश लाइट मारता है तब उसे दो ग्लोइंग आंखें वहाँ पे दिखता है और सडनली वो चीज वहाँ से गायब हो गई थी। इसका बाद कोई भी बिलीव नहीं करता और ये लोग पार्टी कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं एरिन को, जो कि प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए वो डॉक्टर सारा के पास आई थी, और यहाँ पे डॉक्टर सारा की मम्मी को भी दिखाया जाता है। उनका नाम होता है मिल्ड्रेड। तो मिल्ड्रेड बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनको डिमेंशिया होता है, मतलब वो चीजें भूल जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फिर हम मिलते हैं ऑफिसर हसन से, जो कि इस जगह के शेरिफ थे, ये अली के पिता होते हैं। यहाँ पे वो एक शराबी आदमी को जेल पे बंद कर देते हैं जिसका नाम होता है जो। फिर हम देखते हैं इस आइलैंड के किसी भी लोग जो को पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली बेव हमें पता चलता है वो एक नन होती है सेंट पैट्रिक चर्च में। वो हमेशा बोलती रहती है कि जो एक पापी इंसान है और उसको उसके किए का सजा मिलेगा। फिर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कल रात को एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इस आइलैंड पे, इसीलिए शेल्टर के लिए ये लोग सेंट पैट्रिक चर्च को एज ए शेल्टर ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेव चर्च के पास ही घर था वो पुराने पादरी का, जिनका नाम होता है जॉन मॉन्सिनियर। सो वो उसके घर में जाती है, जॉन के घर में जाती है, और यहाँ पे हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसको देख के बेब थोड़ा डर जाती है। ओके, तो ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वारेन और उसके दोस्त जहाँ पे उस रात को गए थे, वहाँ पे कुछ बिल्लियाँ थे और एक एक करके कोई तो उन बिल्लियों को घसीट के ले जा रहा था और उनका सब खून पी के उसको फेंक देता था, उनके बॉडी को ऐसे फेंक देता था। फिर हम देखते हैं रायली को अब इतने सालों बाद भी अभी तक वही लड़की उसको हॉन्ट कर रही है और उसको एक सपना हमेशा आता है, वो एक बोट में अकेला बैठा है। तो इसको आप याद रखना, आगे इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं चर्च में एक नए पादरी आते हैं जिनका नाम होता है फादर पॉल। तो पॉल यहाँ पे बोलते हैं कि जॉन मेनलैंड पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बहुत बीमार हो चुके थे इसीलिए उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तब तक फादर पॉल इस चर्च पे पूजा करेंगे। फिर हम देखते हैं फादर पॉल और बेव सब लोगों को प्रेयर खत्म होने के बाद ये लोग बॉडी ऑफ क्राइस्ट और ब्लड ऑफ क्राइस्ट करके सब लोगों को ये तो कुछ तो खिलाते हैं। फिर हम देखते हैं वेड और डॉली वो जो कि लिसा के पेरेंट्स होते हैं और ये लोग यहाँ का मेयर होते हैं। फिर हम देखते हैं एरिन और रायली ये लोग बचपन के दोस्त थे और ये लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे कि इतने सालों से ये लोग कहाँ थे। तो एरिन यहाँ पे बताने लगती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती थी इसीलिए इधर से भाग गई थी। वहाँ पे वो शादी कर लेती है लेकिन उसका हस्बैंड बहुत अब्यूसिव होता है, उसका हस्बैंड ये बच्चा नहीं
चाहता था, तो वहाँ से वो भाग आई और फिलहाल तो वो प्रेग्नेंट है। फिर राइली भी अपने बारे में बताने लगता है कैसे वो एक्सीडेंट हुआ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे उस रात को तूफान आने वाला था। यहाँ पे राइली विंडो के थ्रू देख ही रहा था, उसको एक कोट और हैट में कोई तो दिखता है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है और वो बार बार जॉन को पुकार रहा था, यानी कि फादर जॉन जो थे वो ऐसे कोट और हैट पहनते थे, उनके चर्च का पिछला वाला प्रिस्ट। लेकिन देखते ही देखते वो आदमी गायब हो गया था वहाँ से। नेक्स्ट डे हमें वही मरी हुई बिल्लियां दिखाया जाता है। यहाँ पे स्टॉर्म की वजह से इन बिल्लियों की जो मरी हुई बॉडी ये सब सागर के किनारे मिलती है और वहाँ पे कुछ पंछी इन बिल्लियों के शरीर को खा रहे थे। वहाँ पे हसन आया था और वो बोलता है कि सबको बोलता है इधर से चले जाए, ये मे भी किसी बीमारी का नतीजा हो सकता है। लेकिन सिर्फ हसन यहाँ पे एक बात नोटिस कर पाते हैं कि सब बिल्लियों के गर्दन कटे हुए थे और इनका एक भी कतरा खून भी नहीं था, इनके शरीर में एक भी कतरा खून नहीं था। फिर राइली वहाँ पे आता है और कल रात वो जॉन मॉन्सिनियर को देखा था, ऐसा वो बोलता है। कुछ देर बाद फादर पॉल और लीजा ये लोग बातचीत कर रहे थे और उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि लीजा पहले से ही अपाहिज नहीं थी, बल्कि कुछ सालों पहले उसको रीढ़ की हड्डी में एक गोली लगी, उसके बाद ही उसका पैर काम नहीं कर रहा है और वो गोली कोई और नहीं बल्कि जो मारा था। इसीलिए जो को यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करता और यहाँ पे हमें पता चलता है जो ने एक्सीडेंटली वो गोली मार दिया था। दरअसल वो शिकार कर रहा था उस दिन, लेकिन एक्सीडेंटली वो गोली चल जाता है और वो गोली जाके लीजा को लगता है। यहाँ पे फादर पॉल बोलते हैं कि भगवान के ऊपर आस्था रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है एरिन कुछ काम से चर्च आई थी और यहाँ पे वो देखती है बेव कुछ सामान रख रही थी और वहाँ पे एक रैट पॉइजन होता है। यहाँ पे बेव बोलते है कि इस जगह पे बहुत सारे चूहे हो गए हैं, इसीलिए वो उनको मारने के लिए वहाँ पे रखी है। फिर अभी सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है फादर पॉल जो कि सारा के घर गए थे उनकी माँ के सामने प्रे करने के लिए। यहाँ पे सारा की माँ यानी कि मिल्ड्रेड फादर पॉल को जॉन समझ रही थी। फिर फादर पॉल यहाँ पे प्रे करते हैं और प्रे करने के बाद वही क्रिस्ट ब्लड मिल्ड्रेड को पीने के लिए देते हैं। फिर हमें एज ए व्यूअर दिखाया जाता है कि कोई एक बड़ा सा चीज ऊपर उड़ रहा है, लेकिन कौन है ये दिखाया नहीं जाता, हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट डे सेंट पैट्रिक चर्च में कम्युनियन होता है और यहाँ पे बहुत से लोग अटेंड करने आए थे। यहाँ पे फिर से क्रिस्ट ब्लड सबको पिलाया जाता है। फिर हम देखते हैं फादर पॉल यहाँ पे राइली के साथ एक काउंसलिंग सेशन जैसा कर रहे थे और वो उसको सजेस्ट करते हैं कि उसके मन में जितना भी गिल्ट वगैरह है वो सब यहाँ पे बता दे और हर दिन वो उसका सेशन लेंगे ताकि उसका लाइफ बेहतर से बेहतर होते जाए। सीन शिफ्ट होके हम अभी और एक आदमी को देखते हैं जिसको कोई मॉक करके बुलाता है और वो एक घर में घुसता है और वहाँ पे वही ग्लोइंग आंखें वाले कोई तो था, ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। और वो सडनली उस आदमी को खींच के अंदर ले जाता है और हमें यहाँ पे चीखे सुनाई देता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं चर्च में सब लोग इकट्ठे थे और यहाँ पे फादर पॉल लीजा को अपने पास बुलाने लगते हैं और उसे एनकरेज करते हैं कि तुम चल सकती हो। और ऐसे ही हम देख पाते हैं कि लीजा अभी व्हील चेयर से किसी तरह उठ के चल पा रही थी। ये देख के सब सरप्राइज थे क्योंकि ये एक मिरेकल से कम नहीं था। फिर हम देखते हैं सब लोग जाने के बाद फादर पॉल गॉड के सामने कन्फ्रंट करते हैं और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है असल में क्या हुआ। हम देखते हैं मॉन्सिन्योर जॉन गॉड को खोजते खोजते वो एक रेगिस्तान में पहुंच गए थे और यहाँ पे उनको एक गुफा जैसा कुछ तो दिखाई देता है, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। वही गुफा में वही व्हाइट आइज वाला जीप था और उसके पंख भी थे और वो सडनली जॉन के ऊपर हमला कर देता है और उसका खून पीने लगता है। जॉन उसका पर देख के उसको लगता है कि ये एक एंजल है, इसीलिए वो उसके सामने प्रे करने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो क्रिएचर उसका खून जॉन को पीने के लिए देता है। फिर यहाँ पे जॉन बेहोश हो गया था। जब वो उठता है तब वो यंगर एज में था, यानी कि ये फादर पॉल और कोई नहीं बल्कि जॉन ही है, खुद जॉन ही है। इसीलिए मिल्ड्रेड ने जब उसे देखा था तब उसको जॉन पुकारा था। सिंस जॉन के एज पे यहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे तो ये लोग जान ही नहीं पाते पॉल और कोई नहीं बल्कि जॉन ही है। यहाँ पे वो आते आते उस क्रिएचर को भी इन्वाइट किया कि हमारे आइलैंड पे आ जाओ ताकि सबको मुक्ति मिल सके। किस बारे में बात कर रहा है और क्यों उसे बुलाया हमें आगे पता चलेगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं फादर पॉल या फिर जॉन ये वही रैट पॉइजन खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो मर जाते हैं, लेकिन वापस से वो पुनर्जीवित हो गए थे। यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि फादर पॉल कभी भी मरेंगे नहीं, वो अभी अमर हो चुके हैं और इस बारे में ओनली बेव को बताए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं फादर पॉल अगर वो सूर्य किरण के सामने जाए तब उनका वही बॉडी पार्ट जल जाता था, यानी कि वो दिन में बाहर नहीं निकल सकते। सो प्रेयर के टाइम बेव यहाँ पे सबको बोलती है कि फादर पॉल की तबीयत खराब है इसीलिए वो रात को प्रेयर करेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे हम देखते हैं एरिन अपने रूटीन चेकअप करने के लिए डॉक्टर सारा के पास आई थी। यहाँ पे सारा उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करती है और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मतलब पिछले अल्ट्रासाउंड में क्लियरली बेबी उनको दिख रहा था, लेकिन एरिन के पेट में अभी कोई है ही नहीं, मतलब बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं था और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। इधर हम देखते हैं कुछ टेस्ट के लिए एरिन के ब्लड सैंपल डॉक्टर सारा कलेक्ट करके रखी थी, लेकिन उसका भी ब्लड जब सनलाइट के आगे आता है और उसका ब्लड जल जाता है। फिर हम देखते हैं रायली और एरिन ये लोग एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन अपना ही हाथ काट के उसका खून पी रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हाथ ऑटोमेटिक हील हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो यहाँ पे जॉन से मिलने आया था, लेकिन जॉन यहाँ पे अभी वैम्पायर बन चुका है तो वो उसको मार के उसका खून पीने लगते हैं। फिर रात को जब जॉन रायली के सेशन ले रहे थे तब रायली उससे पूछता है कि जो कहाँ है, क्योंकि अभी जो और रायली ये लोग साथ में ही आज रात को सेशन करने वाले थे, लेकिन कुछ देर पहले ही फादर जॉन ने उसको मार डाला। तो जॉन यहाँ पे झूठ मूठ का बोलता है कि हाँ जो से उसकी बात हुई है और जो आइलैंड से बाहर गया है कुछ दिनों के लिए अपने बहन के पास रहने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद जब रायली अपने घर चला गया था तब जॉन उस क्रिएचर को याद करने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो क्रिएचर आ गया था और वो उसका ही ब्लड वेसल में दे रहा था, यानी कि ये लोग जिसका ब्लड पी रहे थे अभी तक ये उस क्रिएचर का ही ब्लड है। दूसरी तरफ रायली को याद आता है कि जो का तो कोई बहन ही नहीं है, इसलिए ये बात पूछने के लिए वो जॉन के यहाँ आया था और यहाँ पे वो उस क्रिएचर को देख लेता है और वो क्रिएचर रायली के ऊपर हमला कर देता है और उसका खून पीने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। यहाँ पे मिल्ड्रेड उनका कंडीशन धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। लाइक पहले वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अभी वो आराम से चल पा रही है, जो कि सारा देख के उसको अजीब लगता है क्योंकि मिल्ड्रेड कल तक ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। ये सब चेंजेस क्यों हो रहा है हमें आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट रात को अचानक रायली एरिन के घर पे जाता है और उसे बोलता है साथ पे चलो, और यहाँ पे हम देख पाते हैं रायली और एरिन ये लोग एक बोट पे थे और रायली यहाँ पे बताने लगता है कल क्या हुआ। मतलब पिछले एक दिन में रायली फिर से मर के जिंदा हो गया था और वही सब होने लगता है। लाइक उसको खून पीने का इच्छा और सनलाइट से उसको नुकसान होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं हमेशा एक ड्रीम देखता था जिसमें कि मैं अकेले एक बोट में हूँ। फिर सुबह हो जाती है और वो ड्रीम खत्म हो जाता है। तो लास्ट ये बात वो बोलता है कि प्लीज मेरे परिवार को और वो आइलैंड के लोगों को जॉन से बचा लो। तो ये सारी बातें यहाँ पे एरिन को लग रहा था कि ये मजाक है, लेकिन जब सूरज उगता है तब रायली उसके ही सामने रायली का बॉडी पूरा जल जाता है और ये देख के एरिन पूरा शॉक में रोने लगती है और उसको अभी पता चलता है कि असल में क्या हुआ है और रायली जो भी बोल रहा था वो सारी बात सच है। और सुबह होते ही ये बात फादर पॉल को यानी कि जॉन को पता चल चुका था कि रायली इस दुनिया में अभी नहीं है, क्योंकि वो जो क्रिएचर है वो टेलीपैथी भी होता है। तो ऐसा क्लियरली सीरीज में दिखाया नहीं गया है, लेकिन फादर पॉल को हमेशा वो क्रिएचर की साउंड अपने कानों में सुनाई देती है, इसलिए वो क्रिएचर के माध्यम से फादर पॉल को पता चल चुका था कि रायली ने ये सारी बात अभी एरिन को बता दिया है। फिर एरिन यहाँ पे वही आइलैंड आके ये सारी बात सारा को बताती है। तो सारा यहाँ पे थोड़ी बहुत उसके बातों पे बिलीव कर रही थी क्योंकि उस दिन उसके ब्लड भी जल रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं सारा की माँ यानी कि मिल्ड्रेड और भी जवान दिख रही थी, यानी दिन प्रतिदिन वो जवान होती जा रही है। इधर हम देखते हैं फादर पॉल एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज रात को एक फाइनल प्रेयर होने वाला है और इसमें टाउन के सभी लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा और उसकी माँ और एरिन समझ गए थे कि क्या होने वाला है। उस तरफ हम देखते हैं बेब के एक फॉलोअर ने टावर स्टेशन के नीचे जो भी वायर लगे हुए थे उसको काट देता है, यानी कि टावर भी काम नहीं करेगा और जितने भी बोट्स थे उसको मेनलैंड पे ये लोग भेज दिए थे ताकि इधर से कोई भी भाग ना सके। यहाँ पे अली भी बोल रहा था हसन से कि आज रात ये दोनों साथ में चर्च चलेंगे क्योंकि आज रात को बहुत बड़ी चमत्कार होने वाला है और फादर जॉन ने सबको रिक्वेस्ट किया है कि ज्वाइन करे। हसन यहाँ पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने बेटे अली की वजह से वो जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग चर्च गए थे और फादर पॉल यहाँ पे एक आदमी को जहर दे के मार देता है। यहाँ पे ये बात सब लोग देख के डर गए थे कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन पॉल यहाँ पे बोलता है कि थोड़ी देर में ये वापस जिंदा हो जाएगा। और यहाँ पे हमें इनके प्लान के बारे में पता चलता है क्योंकि फादर पॉल ने पहले से ही सब लोगों को वही उस क्रिएचर का ब्लड क्राइस्ट ब्लड के सबको पिला दिया था। तो सबके शरीर में ये ब्लड दौड़ रहा है और समहाउ इस ब्लड की वजह से लोगों के जितने भी डिजीज
डिजीज वगैरह है ये सब अपने आप ठीक हो रहे हैं। और तो और लिजा तो अपने पैर पे भी अभी चल सकती है, लेकिन ब्लड पीने के बाद एक बार पर्सन को बनना पड़ेगा और जब वो वापस जिंदा हो जाएगा उसे कोई भी खाने की जरूरत नहीं है और वो आजीवन अमर हो सकता है। उसको जीवन भर कोई भी डिजीज नहीं होगा, लेकिन बचने के लिए दूसरों की खून पीना जरूरी है। तो यहाँ पे इन लोगों के शरीर में तो पहले से ही वो क्रिएचर का ब्लड है, इसीलिए इन लोगों को पहले मरना पड़ेगा। यहाँ पे सबको वही रैट पॉइजन ऑफर किया जाता है और हसन जब इस चीज का विरोध करता है उसको 2-4 जन मिलके नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अली और साथ ही साथ बहुत से लोग ये रैट पॉइजन पी लेते हैं और जब वो वापस उठते हैं मर के तब वो एक वैम्पायर में बदल गए थे, इसीलिए वो एक दूसरे का ही खून पीने लगते हैं। लेकिन इधर से कैसे भी करके एरिन, सारा, रायली का छोटा भाई वारेन और लिजा और शेरिफ हसन इधर से निकलते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग जितने भी लोग वैम्पायर्स में बदल चुके थे ये लोगों को खाने के लिए लोगों के घर के अंदर घुस जाते हैं और उनका खून पीने लगते हैं। और यहाँ पे बेव के कहने पर उसके जो 2-3 फॉलोअर थे वो लोग लोगों के घर के अंदर, जो लोग घर पे छुपे थे उनके घर के अंदर मोलोटोव्स फेंकता है ताकि ये लोग बाहर आ जाए। ऐसे ही मोलोटोव फेंकते फेंकते वो वहाँ के जितने भी घर थे वो सब जल चुके थे। यहाँ पे सब लोग जाने के बाद डॉक्टर सारा की मैम, मिल्ड्रेड और जॉन की कन्वर्सेशन हमें दिखाया जाता है। उनसे हमें पता चलता है कि सारा जॉन और मिल्ड्रेड की बेटी है। जॉन यहाँ पे बोलता है कि अगर उससे दूसरा जन्म मिले तो वो इटरनल लाइफ मिल्ड्रेड के साथ बिताना चाहता था, इसीलिए इटरनल लाइफ के खोज के लिए वो भटकते भटकते उस चीज तक चला गया और उधर से वो काइंड ऑफ अमर हो चुका था। लेकिन अमर होने के लिए उसको एक बार मरना पड़ता। जैसा कि हमने देखा वो मरने के बाद ही वैम्पायर बन चुका है और अपना पूरा लाइफ मिल्ड्रेड के साथ बिताना चाहता है, मिल्ड्रेड और सारा के साथ बिताना चाहता है। इसीलिए वो उस क्रिएचर को बुलाया क्योंकि उसी क्रिएचर के खून से ही सब लोगों का डिजीज दूर हो सकता है और सब लोग अमर हो सकते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि इतना सारा सब कैओस हो जाएगा, लाइक एक दूसरे के ऊपर लोग कूद पड़ेंगे एक दूसरे को मारने के लिए, इसलिए वो अपनी गलती मानता है। इस तरफ हम देखते हैं शेरिफ एक प्लान बनाता है और वो बोलता है दोनों बच्चों यानी कि लिजा और वारेन ये लोग चले जाए एक बोट के माध्यम से, क्योंकि एक ही लाइफ बोट इन लोगों के पास है, बाकी सब बेव ऑलरेडी जला चुकी है, इसलिए ये लोग निकलते हैं पहले। यहाँ पे हसन और एरिन ये सब एक गैसोलीन का डब्बा लेके चर्च के आसपास और चर्च पे सब छिड़क देते हैं, क्योंकि बेव तो ऑलरेडी सारा घर जला चुकी है, इसलिए अभी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है और अगर इन लोगों को शेल्टर नहीं मिला तब सूरज की किरणों से ये सारे लोग मारे जाएंगे और सक्सेसफुली ये लोग वो चर्च जला देते हैं। यहाँ पे एरिन के ऊपर वही क्रिएचर हमला कर देता है और उसका खून पीने लगता है। एरिन बड़े ही चालाकी से एक नाइफ के माध्यम से वो क्रिएचर का पर काटने लगती है ताकि वो वापस उड़ के कहीं पे छुप ना ले। यहाँ पे सुबह होने वाली थी और सब लोगों की ऑलमोस्ट मौत पे था क्योंकि सब लोग एक दूसरे को काट चुके थे और इन्फेक्ट हो चुके थे। यहाँ पे दोनों बच्चे ही अकेले इस आइलैंड से निकल जाते हैं और लास्ट में हम देखते हैं बेव बचने के लिए बहुत ट्राई करती है, लाइक वो एक गड्ढा खोद दे कि कैसे वो गड्ढे में घुस जाए और सूर्य की किरण से बच जाए, लेकिन आखिरकार वो भी मारी जाती है, वो भी जल जाती है। तो यहाँ पे सीरीज खत्म होता है और यहाँ पे कोई भी क्लिफ हैंगर दिया नहीं गया, कम्प्लीटली ये सीरीज यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।